हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राउट मोबाइल लिमिटेड के बारे में। राउट मोबाइल लिमिटेड दोस्तों आज इसके हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पे बात करेंगे कि आखिर ये कंपनी काफ़ी दिनों से टूट रही है, आखिर उसके पीछे रीजंस क्या है, इसकी फंडामेंटल कैसी है, कंपनी हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, टेक्निकली टूट रही है या फिर कंपनी खराब है, तो इस चीज़ पर पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि दोस्तों प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि एक आईटी कंपनी है और ये यहाँ पे मैसेजिंग एंड वॉइस सॉल्यूशन पर काम करती है, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ बात करूँ मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप इसकी 6,551 करोड़ की, करंट प्राइस चल रहा है 1142 का, हाई लगाया था 1306 का और लो लगाया था 625 का। दोस्तों स्टॉक की पी 58.4 है, आर ओ सी 28.8% है, आर ओ 28.7% है, बुक वैल्यू 95.60 पैसा है और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे नन है, क्योंकि अभी नई नई कंपनी आई थी इसलिए डिविडेंड यहाँ पे शो नहीं हो रही है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपये है। दोस्तों मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो भी डिविडेंड यील्ड होती है वो 1% अब होनी चाहिए, लेकिन देखो अभी कंपनी नई आई है तो इसलिए यहाँ पे इसलिए शो नहीं हो रही है। दोस्तों फिलहाल इसकी आर और आर की बात करूँ तो दोस्तों मैं आर में यही कहता हूँ कि 30% से अबव या फिर 30% के आसपास आपको आर और आर मिलनी चाहिए। वो कंपनी बेस्ट मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। और जो 20% के आसपास मिलती है वो गुड मानी जाती है, और जो 30% के आसपास मिलती है एक्सीलेंट मानी जाती है। तो इसकी देखिए यहाँ पे 30% के आसपास है, तो यानी कि यहाँ पे एक्सीलेंट की कैटेगरी में हम इसे आराम से रख सकते हैं कि कंपनी की जो आर और आर है वो तो बढ़िया यहाँ पे हमें दिख रही है। दोस्तों अगर दोस्तों कोई कंपनी ऐसी है जिसकी आर और आर 30% के आसपास नहीं मिलती, आपको 10 या 15 या फिर 20 मिलती है, और लेकिन उसके साथ आपको डिविडेंड 1% से ऊपर मिल जाती है, तो कंपनी भी बेहतरीन होती है भाई। अगर ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं दिखा रही है तो चलो डिविडेंड तो कम से कम देगी, लेकिन जो कंपनी यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखा देती है, मतलब अच्छी खासी आर और आर दिखा देती है, उसमें डिविडेंड यहाँ पे कम भी हो तब भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों अगर मैं इसके साथ आपके इसके रिजल्ट के बारे में बात करूं, इसके जो नए नए रिजल्ट आए हैं रिसेंटली क्वार्टर 3 के, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसकी सेल्स हुई है दोस्तों दिसंबर 2020 तक की, वो 385 यानी क्वार्टर 3 में 385 करोड़ की यहाँ पे सेल्स हुई है, जो कि सितंबर 2020 क्वार्टर 2 में 349 की थी। तो यानी कि यहाँ से जो हमें है ग्रोथ साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर मैं कंपेयर करूँ दोस्तों पिछले साल के मुकाबले, कि पिछले साल दिसंबर 2019 में क्या हाल थे, तो यहाँ पे आप देखते हैं दिसंबर 2019 में 264 करोड़ की सेल्स की थी, जो कि 385 करोड़ की यहाँ पर हो गई है। यानी कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पे हमें बढ़ोतरी दिखाई दी, और साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे बढ़ोतरी दिखाई दी है। उसके साथ दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2020 में वो दिसंबर 2019 में 37 करोड़ का था, जो कि दिसंबर 2020 में 45 करोड़ का हो गया है। यानी कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, और साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे बढ़त दिखाई दे रही है। दोस्तों उसके साथ दोस्तों मैं बात करूँ इसकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी देख सकते हैं कि 46 करोड़ का इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, जो कि इससे पहले क्वार्टर में 39 करोड़ का था। और बात करूं दोस्तों उससे पहले की पिछले साल की दिसंबर 2019 की, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे 19 करोड़ था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 19 करोड़ था, अब 46 हो गया है, और 39 से पहले क्वार्टर में था। यानी कि ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पे जंप है ही है, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे जंप है। देखो कंपनी ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट अच्छा दिखा रही है, सेल्स अच्छा दिखा रही है, तो यानी कि एक कंपनी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करके दिखा रही है, तो यानी कि बढ़िया कंपनी है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ इसकी नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ 38 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 33 करोड़ का था, और उससे पहले बात करूँ तो यहाँ पे देखते हैं 19 करोड़ का था। तो यानी कि आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमें दिखाई गई हैं वो वैल्यूज़ बेहतरीन है, बढ़िया है, कोई भी कमी यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रही है। और साथ में यहाँ पे दोस्तों ईपीएस की बात करूँ, अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे 6.62 का हो गया, जो कि 5.78 का था। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसकी कि भाई जो इसकी सेल्स है और इसका प्रॉफिट है, तो सब जगह यहाँ पे कंपनी दिसंबर 2020 क्वार्टर 3 में बेहतरीन परफॉर्म करके दिखाया, अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी कंपनी टूट रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है उसकी दोस्तों टेक्निकली बात करेंगे। इसके साथ दोस्तों जितनी ग्रोथ जरूरी है और जितने सेल्स जरूरी है, जितनी प्रॉफिट जरूरी है, उसके साथ यहाँ पे बैलेंस शीट भी उतनी ही जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे दोस्तों रिजर्व की बात करूँ, कंपनी ने कितना रिजर्व अपने पास यहाँ पे रखा हुआ है, तो देख सकते हैं कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 492 करोड़ का है, जो सितंबर 2020 तक की वैल्यूज शो की गई हैं अभी। 492 करोड़ का है, जो कि मार्च 2020 में 219 करोड़ का था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से बेहतरीन इसने जो है यहाँ से ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे अपना जो रिजर्व है कर लिया है, डबल से भी ज़्यादा बढ़ा लिया है। उसके साथ दोस्तों बोरोइंग की बात करूँ तो बोरोइंग हमेशा कम होनी चाहिए,
और रिजर्व भरना चाहिए तो कंपनी बेहतरीन एक्सीलेंट कैटेगरी में रख दी जाती है। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे जो उसका रिजर्व था वो तो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और साथ में जो बोरोइंग थी वो 53 से 41 होती हुई दिखाई दी। तो यानी कि इसकी जो रिजर्व है वो भी सही बढ़ रहा है, और जो उसकी बोरोइंग है वो भी यहाँ पे कम हो रही है। तो यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे बैलेंस शीट भी हमें काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है कि भाई कंपनी यहाँ पे भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, अच्छा खासा बैलेंस शीट अपनी बरकरार रखे हुए है। इसी के साथ दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे दिसंबर 2020 का शो हो गया है। तो दिसंबर 2020 में प्रमोटर के पास 65.75% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास 15.70% की होल्डिंग है, डीआईआई के पास 8.22% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 10.30% की होल्डिंग है, और अदर्स में 0.03 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो 66 से 66.33 से 65.75 की तरफ होती हुई नजर आई है। यहाँ पे 1% से दोस्तों ज़्यादा कम होती हुई नजर आई है होल्डिंग। तो यानी कि ये थोड़ा सा चिंता का कारण यहाँ पे बन चुका है। तो कि भाई यहाँ पे प्रमोटर्स ने जो होल्डिंग कम करी वो आखिर क्यों करी, उसके पीछे क्या रीज़न थे। तो देखो यहाँ पे जो 1% गिरा है, इसको देखने के लिए इसके बेसिस पे हम ये तो नहीं कह सकते कि कंपनी खराब है। देखो कंपनी तो बढ़िया परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि भाई जब इसकी नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा उसके ऊपर ही हम सब कुछ देखेंगे कि भाई इसका पिछली बार भी कम हुआ और उसके बाद भी अगली बार कम हुआ। तो फिलहाल हम इस बेसिस पे नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे होल्डिंग कम होती नजर आई है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर जो है वहाँ पे होल्डिंग बढ़ जाए, ठीक है। तो उसके लिए कम से कम 2 बार तो कंपेयर करना यहाँ पे जरूरी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न शो किया जाएगा उसके लिए यहाँ पे जरूर रखिएगा, और वहाँ पे जरूर देखना कि वहाँ पे कितनी वैल्यूज़ में चेंज आया है। उसके बाद भी उसी के बाद ये दोस्तों यहाँ पे कोई एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों एफआई की बात करूँ, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की जो एक्टिव माने जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो उनकी 10.34% की होल्डिंग थी, उन्होंने यहाँ पे 5% से भी ज़्यादा की यहाँ पे अपनी बढ़ोतरी कर ली है, 15.70% की होल्डिंग कर लिया है, यानी कि बढ़ा लिया है। दोस्तों इसमें यहाँ पे ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पे ग्रोथ ग्रोथ दिखाई है, मतलब अपनी होल्डिंग में बढ़ोतरी दिखाई है। उसके बाद दोस्तों डीआई की बात करूँ तो 13.42 की थी, जो कि 8.22 की हो गई है। तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और बाहर निकले, उसके साथ यहाँ पे जो एफआई थे उन्होंने यहाँ पे होल्डिंग अपनी बढ़ा ली। तो ये तो यहाँ पे सेटलमेंट हो गया, ठीक है। उसके साथ जो पब्लिक की होल्डिंग थी वो 9.91% की, जो कि 10.30% की हो गई है, यानी कि यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है पब्लिक की होल्डिंग, जो कि यहाँ से मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो पब्लिक के पास यहाँ पे होल्डिंग है वो 10% की है। 10% दोस्तों बहुत सही माना जाता है, कोई इतनी ज़्यादा परसेंट नहीं मानी जाती। इतनी जो होल्डिंग होती है वो पब्लिक के पास ठीक रहती है। अगर पब्लिक के पास 40-50% की होल्डिंग आ जाए कंपनी की, तो वो रिस्की कैटेगरी में रख दी जाती है कंपनी की, भैया अब रिस्की हो चुकी है। लेकिन अगर जितनी वो ज़्यादा प्रमोटर के, डीआईए के और एफआईआई के हाथ में रहे, उतनी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी सेफ मानी जाती है। तो यहाँ पे आप देखते हो अभी भी 90% कंपनी एफआईआई, डीआईए और प्रमोटर्स के हाथ में ही है, और पब्लिक के हाथ में सिर्फ 10% है। तो यानी कंपनी अभी भी सेफ है, कोई इतना यहाँ पे घबराने वाली कोई भी यहाँ पे बात नहीं है दोस्तों। अगर बाय द चांस ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे जो पब्लिक है उसकी यहाँ पे 50% होल्डिंग आ जाती है, और एफआईआई और डीआई और प्रमोटर्स की यहाँ पे होल्डिंग 50% रह जाती है, तो वहाँ पे चिंता का कारण बन जाता है कि भाई इतनी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत कुछ ना कुछ होने वाली है, जो यहाँ पे बड़े बड़े प्रमोटर्स वगैरह छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी में यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में इतनी ज़्यादा कोई भी गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है, जितना कि आपको लग रहा होगा या फिर कई लोग सोच रहे होंगे। इसके साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ स्टॉक कितना भागा एक हफ्ते के अंदर या स्टॉक की क्या हालात हैं, तो इसमें यहाँ पे 9% स्टॉक टूट चुका है। एक हफ्ते के अंदर 9% स्टॉक के अंदर यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है। तो दोस्तों इसकी कोई भी रिसेंटली जो न्यूज़ है, कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। इसकी जो रिसेंटली न्यूज़ आई है वो सिर्फ यही आई है कि भाई इसका जो रिजल्ट शो किया गया है उससे रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ आई है। उसके सिवा यहाँ पे कोई भी हमें नई न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही जिससे हम ये कह सकें कि ये जो 9% टूटा है उसके चक्कर में या फिर उसकी वजह से टूटा है। तो यहाँ पे कोई टेक्निकली यहाँ पे जो टूट रहा है, टेक्निकली टूट रहा है, फंडामेंटली यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे 1 मंथ की बात करूँ तो 1 मंथ में देख सकते हैं यहाँ पे 1.71% की रिटर्न दे रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट एक महीने के पहले जहाँ पे खड़ा हुआ था वहीं पे आज भी इसी वक्त खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ दोस्तों अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में भी यहाँ पे 75% रिटर्न दे दिया है कंपनी ने। 625 रुपये का लो बना के 1305 का यहाँ पे हाई बना दिया था, और फिलहाल यहाँ पे 1119 रुपये चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे इसको बताता चलूँ कि 1 साल तो नहीं हुआ है, लेकिन सितंबर में कंपनी यहाँ पे आई जरूर थी। तो यानी कि इसको लगभग यहाँ पे 5 महीने के लगभग हो चुके हैं इस कंपनी को मार्केट के अंदर। तो 5 महीने के अंदर इसने 75% रिटर्न दे दिया यहाँ पे, यानी कि बेहतरीन आपको रिटर्न जनरेट कर दिया इसने सिर्फ 5 महीने के अंदर। यानी कि कंपनी अच्छी थी, कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे थे, कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है, कंपनी की आरओसी अच्छी है, यानी कि कंपनी बेहतरीन है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है।
आ चुका है यहाँ पे चार्ट पे, और इस वक्त यहाँ पे आप इसका प्राइस चल रहा है 1118 ₹1118 यहाँ पे प्राइस चल रहा है। RSI चल रही है 45.11 की यहाँ पे। तो ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में और ओवरबॉट कैटेगरी में अभी एंटर नहीं किया है, ना तो ये ऊपर है और ना नीचे है। इस वक्त मीडियन यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन जो गिरावट बनी है वो पिछले 4 दिनों से यहाँ पे गिरावट बनी है, 1300 का हाई लगा के यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे स्टॉक करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये स्टॉक आया इसके बाद इसने यहाँ पे रैली बनाई, फिर नीचे गया, फिर उससे ऊपर यहाँ पे रैली बनाई। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, पहले इसने ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया, और फिर ये हाई बनाया। तो यानी कि ऑलमोस्ट जब भी स्टॉक यहाँ पे गिरता है उसके बाद अपना नया हाई बनाता है, फिर ये गिरता है, फिर ये नया हाई बनाता है, फिर ये गिरता है, फिर ये नया हाई बनाता है। ठीक है, तो इस वक्त ये यहाँ पे गिरावट में है, तो हो सकता है यहाँ पे अपना ये वाला सपोर्ट ले, जो कि 1050 रुपये के लगभग लगभग बैठता है। 1050 रुपये का यहाँ पे सपोर्ट ले, और उसके बाद फिर ऊपर की रैली बनाया, जो कि एक नया यहाँ पे हाई हो सकता है। तो टेक्निकली अगर आप यहाँ पे देखें तो यानी कि यहाँ पे लग रहा है कि जब जैसे ये ऊपर जाएगा, देखो यहाँ पे जैसे ये नीचे से गया, ठीक है, ऐसे नए नए हाई बना रहा है, तो उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पे भी एक नया हाई बनाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो इस वक्त क्या चांसेस है यहाँ पे, इस वक्त चांसेस है आपके बाइंग लेवल के, कि भैया यहाँ पे बाइंग करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे बस ये रिकमेंडेशन है आपकी कि भाई बाइंग करनी स्टार्ट करो, ठीक है, घबराओ मत। जितना नीचे स्टॉक जाओ उतना नीचे बाइंग करो। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है अपनी, देखो इसका ये सपोर्ट था, जो कि इसका सपोर्ट था ये लगभग लगभग 1090 रुपये का यहाँ पे सपोर्ट था, जो कि इसने फिर रिसेंटली लिया था कल। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फिर गिरावट में है। इसका जो अगला सपोर्ट है दोस्तों 1090 के बाद, ये तो 1090 का इसका ये सपोर्ट है। यहाँ पे देख लीजिए आप, 1090 का सपोर्ट है। उसके बाद जो इसका अगला सपोर्ट है वो ये वाला सपोर्ट है, जो कि बेहतरीन है, जो कि 1013 रुपये का है, यहाँ पे 1010 रुपये का। तो यानी कि आसपास ही यहाँ पे जो इसके सपोर्ट है वो दिखाई दे रहे हैं, 1090 का सपोर्ट, ठीक है, और 1010 का सपोर्ट यहाँ पे। तो इसके ये दो सपोर्ट हैं यहाँ पे, इन दोनों सपोर्ट पे आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करो और बाय ऑन डिप करो। देखो जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं वो अच्छे आए हैं, कंपनी ने अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करके हमें दिखाया है, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करके दिखाया है। क्योंकि देखो आईटी कंपनीज तो वैसे भी यहाँ पर बूम पर है, और आईटी कंपनीज का ही आने वाला फ्यूचर भी आईटी कंपनीज का ही है। तो उन्हें जितना नीचे बाय हो सके, जितना नीचे हो सके, जितना नीचे, ऐसा नहीं यहाँ आसमान पे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना नीचे हो सके उतनी नीचे बाइंग करो। जैसे यहाँ पे कर लो 1090 पे, फिर ठीक है 1010 पे कर लो। उसके बाद जो उसका सपोर्ट है, उसके बाद ये सपोर्ट भी है इसका 950 का, उसके बाद ये सपोर्ट है इसका 886 का, ठीक है, 885 का। तो ये जो इसके सपोर्ट्स हैं, जो इसके नीचे के लेवल्स हैं, यहाँ पे इन्हें बाइंग करनी स्टार्ट करनी चाहिए आपको। और यहाँ पे एक एक दो दो क्वांटिटी या जितनी भी होती है आपकी मिनिमम, उस हिसाब से यहाँ पे एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे दो क्वांटिटी बाय कर सकते हो, फिर यहाँ पे दो क्वांटिटी बाय कर सकते हो, फिर यहाँ पे दो क्वांटिटी बाय कर सकते हो, फिर यहाँ पे दो क्वांटिटी बाय कर सकते हो। इस तरह से इस कंपनी के अंदर बाइंग स्टार्ट करो। कंपनी अच्छी है, अगर आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ जाती है तो आने वाले टाइम पे आपको बेहतरीन यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके देगी। फिलहाल भी बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दिए, 5 महीने के अंदर यहाँ पे 75% रिटर्न दिया है, कोई कम नहीं है दोस्तों, बेहतरीन रिटर्न है। ये देखिए यहाँ पे अपना जो ये अपना नीचे का जो सपोर्ट लेता है वो हमेशा कम लेता है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये सिर्फ ऊपर की तरफ ही यहाँ से जाता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ ऊपर की तरफ ही हर बार अपना जो सपोर्ट ले रहा है वो यहाँ से सीधा देख सकते हैं आप। ये जो दो मैंने लाइंस खींची हैं, यहाँ से इस हिसाब से स्टॉक चल रहा है, और इससे सीधा पता चलता है कि भाई स्टॉक जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेगा अपना, जैसे यहाँ पे अपना सपोर्ट लेगा उसके बाद फिर ये लाइन बना लो, उसके बाद जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेगा फिर यहाँ जाएगा, ठीक है, तो फिर यहाँ सपोर्ट लेगा फिर यहाँ जाएगा। इस हिसाब से ये स्टॉक यहाँ पे चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगर हम यहाँ पे टेक्निकली एक और बात करें, देखते हैं यहाँ पे ये इस वक्त यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाया था इसने, लेकिन डब्लू पैटर्न में यहाँ पे तोड़ नहीं पाया। देखिए ये गया नीचे स्टॉक, फिर ये और फिर ये, तो यहाँ पे तोड़ नहीं पाया। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस कर लिया और उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया, ठीक है। अगर ये यहाँ पे अपना ये डब्लू का जो है यहाँ पर अगर तोड़ता, यहाँ पर तोड़ता इसको, तो यहाँ से काफ़ी ऊपर जाने की उम्मीद थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तोड़ नहीं पाया। उसके बाद क्या किया स्टॉक ने, उस स्टॉक ने दोबारा यहाँ पे डब्लू बनाने की कोशिश करी, ये देखो, ठीक है, दोबारा डब्लू बनाने की कोशिश करी, लेकिन फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाया। अगर तोड़ पाता तो और ऊपर जाता, ठीक है।
इसी के साथ दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये यहाँ से अपना रेजिस्टेंस तोड़ता है तो यानी कि यहाँ से ये बढ़िया रैली बनाएगा, और हो सकता है ये 1500 रुपये यहाँ पे टच करता हुआ आपको दिखाई दे। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई बाय ऑन डिप की यहाँ पे स्ट्रेटजी अपनाओ, जितना नीचे हो सके उतना बाय करो, और जिसने ऊपर बाय कर लिया उसको भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को भी यही कहूँगा कि भाई एवरेज करो इसको, कंपनी को, ठीक है। और जिन्होंने इसको नीचे बाय कर रखा है भाई उनके तो बल्ले बल्ले हो रखे हैं, यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया हुआ है उनके तो बल्ले बल्ले हो रखे हैं, मजा आ रखे हैं पूरे, ठीक है। उनको तो 75% रिटर्न यहाँ पे मिल रहे हैं, 70 नहीं तो 50 के मिल रहे हैं, 50 के जिसको नहीं मिल उसको 40 के मिल रहे हैं। तो बेहतरीन रिटर्न उनको जनरेट करके यहाँ पे कंपनी दे रही है, और मैं यही कहना चाहूँगी आने वाले टाइम पे भी ये कंपनी बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके देगी, क्योंकि जिस हिसाब से इसका एसएमएस का काम है, मतलब आईटी कंपनी का रिगार्डिंग इसका काम है, वो बेहतरीन है। और आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे फोकस होने वाला है, उन चीज़ों की बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रोथ होने वाली है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। फिलहाल दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये नीचे टूटा है यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे करेक्शन है और कुछ नहीं है, इसके सिवा कंपनी के अंदर कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है, फिर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों जो भी यहाँ पे आपको बताने के लिए रह गया हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसी बात है, या जो भी रह गया हो पूछने के लिए आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और उसके साथ दोस्तों कहना चाहूँगा कि जिसको भी ये बाइंग करनी है, आपके फ्रेंड को, रिलेटिव को, तो उसको भी ये रिकमेंड कर दीजिएगा वीडियो, और उसको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।